हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकित। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स, जो क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं रिसोर्स क्या होता है। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ये एनसीईआरटी से ही है। चलिए पढ़ते हैं। रिसोर्स क्या होता है। पहली बात, रिसोर्स मतलब पहले होता है क्या है। रिसोर्स मतलब होता है स्रोत। स्रोत क्या होता है। स्रोत या फिर स्रोत दोनों तरीके से ये लिखा सकता है। स्रोत या स्रोत और दोनों तरीके से लिखा सकता है। दोनों तरीके से लिखा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है। Everything in our environment that we can use to satisfy our needs is called resource। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी है, एवरीथिंग मतलब कुछ भी जो भी है, जो हमको अपनी बातों से सेटिस्फाई करता है और हमारी नीड्स को पूरा करता है, उसी को रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर है। वाटर एक नेचुरल नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल गिवन है। तो वो हमारे सेटिस्फाई, हमारी प्यास को बुझाता है, हमको संतुष्ट करता है। उसी को रिसोर्स कहते हैं। और कुछ बारे में इसके बारे में है। विच कैन बी इजिली अवेलेबल टू अस। पानी हमको आसानी से मिल जाता है, दुकान पे भी हुआ चाहे घर पे भी हुआ। विच कैन बी अफोर्डेबल टू अस, वो हमारी आरामदायक भी होता है पानी। वो सब रिसोर्स है। विच कैन बी इजिली एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी इन एक्चुअली टर्म एज रिसोर्स। जो इजीली मतलब जो हमारी सोसाइटी है, वो पानी को इजीली एक्सेप्ट भी कर लेती है एक्चुअली, क्योंकि ये रिसोर्स है। रिसोर्स को सब मानती है हमारी जो कोई भी ह्यूमन है। और ये बात, इसी बात पे क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से बनते जाएगा तो आपका डाउट जो होगा क्लियर होता जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन है। सो डज ह्यूमन बींग आर आल्सो अ रिसोर्स। तो आपको ये बताना है कि क्या ह्यूमन बींग आल्सो एक रिसोर्स है। तो हाँ, ये रिसोर्स है। यस, ह्यूमन बींग आर आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। हाँ, ह्यूमन बींग आल्सो एक एसेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाग है। नॉट ऑफ द रिसोर्स, केवल रिसोर्स नहीं है क्योंकि, बल्कि बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन एंड द ट्रांसफॉर्म द नेचुरल एक्योरिंग। ये केवल रिसोर्स ही नहीं है, बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी को, जैसे वाटर को फिल्टराइज करके पानी देते, जो नेचुरल प्रोडक्ट था उसको रिसोर्स रिसोर्स था, वो नेचुरल रिसोर्स से बना है, रिसोर्स है। अब जो रिसोर्स है, एक टेक्नोलॉजी इंसान के द्वारा ही बनाई गई है, जैसे फिल्टर मशीन हो गया, उसको पानी छान के जाता है। वो सब ह्यूमन बींग द्वारा ही बनाया गया है। अवेलेबल इन द नेचर इनटू इकोनॉमिकल यूजेबल एंड एक्सेप्टेबल रिसोर्स। अरे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से, अगर हम इकोनॉमिक की तरफ से देखें तो हमारी इकोनॉमिक का ये चैप्टर है रिसोर्स। लेकिन इकोनॉमिकली अगर हम इसको देखें तो वाटर हमारे लिए बहुत इसेंशियल रिसोर्स है। क्योंकि हम अगर आदमी 3 दिन पानी ना पिए तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई, उसकी दर्द जाने के भी चांसेस रहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्स कितने होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक ह्यूमन होता है। नेचुरल तो आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक, जैसे पेड़ पौधे हुए, वाटर हुए, पहाड़ हुए, ये सब नेचुरल है। और ह्यूमन, ह्यूमन रिसोर्स तो आप जैसे जैसे घर में यूज करते होंगे, पंखा हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब हो गया। और नेचुरल में भी अलग अलग पार्ट डिवाइडेड है। अभी तो ऐसे देख लेते हैं नॉर्मली, अभी इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेचुरल दो होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और मैं आपको ऊपर पर बता देता हूँ क्या होता है। रिन्यूएबल जैसे जिसके पास खुद की प्रकाश हो, जैसे लाइट डेट सूर्य, सूर्य अपनी खुद की ऊर्जा जलता है। और नॉन रिन्यूएबल जिसके पास खुद की लाइट ना हो, जैसे चंद्रमा। तो चंद्रमा सूर्य की लाइट से जलता है, लेकिन चंद पता है कैसे, जब पृथ्वी 24 राउंड लगाती है चक्कर चक्कर, चंद्रमा फिर रहता है। जब जब उस डायरेक्शन पे आता है, जब उस एक पृथ्वी देखिए, पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट घूमती है, ठीक है। जब पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट घूमती है, तो एक ऐसे कुछ कुछ समय के लिए रात में पृथ्वी, जब उसका मूवमेंट थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद होता है फिर स्टार्ट होता है, उसी बीच चांद के ऊपर वो रोशनी सूर्य की जाती है, ठीक। तब उस सूर्य की रोशनी से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बना। इसलिए उसको मून को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा था, उसको रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर नहीं लाया जाता है। इसको अभी एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, पहले इसके पार्ट देख लेते हैं। रिन्यूएबल क्या होता है। रिन्यूएबल के भी दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस, बायोलॉजिकल। कॉन्टिन्यूस को फ्लो और विंड भी कह सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में हमने विंड लिखा है। और नॉन रिन्यूएबल में, और इसमें भी एक रिसाइकल होता है, रिसाइकेबल होता है, एक नॉन रिसाइकेबल होता है। जैसे रिसाइकेबल, नॉन रिसाइकेबल क्या होता है। तो आप पता होगा, आप जैसे पेन कॉपी यूज़ करते होंगे, कॉपी पेन कॉपी कॉपी को जो यूज़ करते होंगे, उसके जो पेज हैं अगर वो खराब जाते, भर जाते होंगे, तो उसको आप बेच देते होंगे। बेच के कंपनी में क्या होता है, उसको रिसाइकल करके नया बना जाता है। और क्या ऐसी चीज़ें रिसाइकल नहीं किया जा सकता, जैसे एक बार आपने पेट्रोल डीजल अपने बाइक में डलवा के यूज़ कर लिया तो दोबारा आएगा नहीं, आएगा, उसको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। बायोलॉजिकल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल, वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं दैट द रिसोर्स वन ऑफ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, क्या आपको लगता है कि जो प्राकृतिक जो रिसोर्स है, स्रोत है, हमको प्रकृति की तरफ से मतलब हमको प्रकृति की तरफ से वरदान है, क्या आपको लगता है? हाँ, तो हमको लगता है वी कैन मोर क्लासीफाई, हम इसको और अच्छे से क्लासीफाई कर सकते हैं द रिसोर्स इन अ फॉलोइंग वेज, जो हमको अलग अलग रिसोर्स अलग अलग रास्तों में मिले हैं। पहला, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द ओरिजिन के आधार पर, जैसे बोएटिक अबोएटिक। जैसे बोएटिक क्या होता है? जैसे बोएटिक अबोएटिक मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि बोएटिक, मैंने आपको जैसे अभी पीछे जस्ट बताया आपको कि पीछे आपको बताया कि रिन्यूएबल मेटल और नॉन, जैसे मैंने आपको बताया जैसे वुड वुड हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको नॉन रिसाइकेबल, वही है, ये नॉन रिसाइकेबल बोल सकते हैं, इसको रिसाइकेबल बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी के आधार पर, मतलब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, या मैं मैंने आपको अभी तुरंत थोड़ी देर पहले आपको बताया है। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये हमारा ऑनरशिप के बेस पे क्या होता है, जैसे कोई हम पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं, तो ऑनरशिप पे क्या क्या होता है, कम्युनिटी बैठती है, एक नेशनल नेशनल इंडिपेंडेंट बनता है, जैसे मतलब नेशनल कम्युनिटी बैठती है, कंपनी में इतना लागत होगी, इतना ये होगा, फिर इतना ये होगा, मतलब पहले लागत बैठती है, उसी को ऑनरशिप, मतलब ऑनरशिप में कलेक्शन करके करते हैं। और इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअली मतलब सीक्रेटली, पहले धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट करेंगे कोई, तो पहले धीरे धीरे चलेगा, इसी इंडिविजुअली का नाम इसको दे दिया गया है, सीक्रेट भी बोल सकते हैं हम, कोई गलत नहीं है। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स, अब हमारे हमारे देखिए, हमारे विकास, हमारे जो स्टेट है, आप जो भी स्टेट में रहते होंगे, जो हमारे विकास का स्टेट है, उसके आधार पर पोटेंशियल पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्स, ये मतलब उसके आधार पर दिया गया है कि स्टॉक में बहुत देखते होंगे दुकान पे पानी स्टॉक पे बिकता है, रिसोर्स, ये भी रिसोर्स है, पानी रिसोर्स पे बिकता है। हाँ, तो ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि पानी एक रिसोर्स है, और जो डेवलपमेंट स्टेट्स में ग्रुप में आप देखेंगे तो ये स्टॉक के रूप में बिकता है, और इसको बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिकली रूप में आप देख सकते हैं। और इस पर आप क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स, ऑफ एग्जाम्पल पे स्टॉक्स ऑफ वाटर रिसोर्स लिख सकते हैं, डेवलप कंट्री, अपनी जो इंडिया है, उत्तर प्रदेश है, या स्टेट स्टेट कंट्री है, दोनों अलग अलग है। तो ये आपको पता है कि नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री, अभी डेवलप कंट्री नहीं है, या मतलब विकासशील देश है। डेवलप कंट्री ये सब नहीं है, अभी तो ये डेवलपिंग कर रही है। हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है लगभग थर्ड थर्ड पे आ गया है। चलिए अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसे मैंने आपको बताया इसके बारे में, बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक क्या होता है, अच्छे से हम समझ लेते हैं क्या होता है बायोटिक। देखिए क्या होता है बायोटिक। दीज रिसोर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, दीज रिसोर्स, और इसको एक्सप्लेन किया दिया है, द रिसोर्स लिविंग और फॉर्म बाय द डिकेइंग लाइफ फॉर्म्स। अब ये क्या होता है, देखिए बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आपको बताया, इसी का मैच करता है लगभग, में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। मैं आपको बताया, जो ऐसे ऐसे पेड़ पौधे जो सड़े गले भोजनों से अपना खाना बनाते हैं, उसी को बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे फ्लोरा और फूना, मतलब उनको सड़े गले पौधों से, जो अलग उनके पौधे होते हैं सड़े गले, उनसे अपना वो भोजन बनाते हैं, ये आपके बायोटिक रिसोर्स में आएंगे, क्योंकि वो भी एक रिसोर्स, भी एक प्राकृतिक देन है। और अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है, तो दीज रिसोर्स आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे अबायोटिक रिसोर्स में ये इसको दर्शाता है कि नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब वो निर्जीव हो, जैसे सॉइल निर्जीव है, रॉक्स निर्जीव है, ये सब दोबारा ऐसी चीज़ है, एक बार यूज होने के बाद, विंड्स को तो आप देख नहीं सकते हैं, सब ऐसी चीज़ है, एक बार यूज होने के बाद दोबारा आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जो है ना, आप पीछे टॉपिक था, मैंने आपको बताया था क्या हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ लिमिटेशन ऑफ यूज़। जैसे मैंने आपको बताया एक्सेसिबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ यूज़ का क्या होता है, तो रिन्यूएबल पहले आपको बताया, जिसके पास खुद की लाइट होती है, पढ़ते हैं एक्सप्लेन में, द रिसोर्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे मैंने आपको जो बताया वही है, और एग्जाम्पल में देखते हैं, सोलर हो गया, विंड हो गया, हवा हो गया, वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब भी है। जैसे सोलर सोलर क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया मून और सन के बारे में थोड़ा सा वही। और विंड तो हवा है, उसके पास हवा हमेशा चलती है, क्योंकि हमारे हमारे पास देखिए, हवा ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है जिससे हम जीते हैं, हम सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। और हवा ना रहे, फिर पेड़ अगर ऑक्सीजन ना छोड़े, तो हम भी कार्बन CO2 नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा CO2 बनता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इट कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू फॉर्म्स,
पहला फॉर्म है कॉन्टिन्यूस रिसोर्स, बायोलॉजिकल रिसोर्स। भाई पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस रिसोर्स क्या होता है। तो दीज रिसोर्स कैन बी यूज्ड एंड आल्सो रिप्रोड्यूस ऑफ द सेम टाइम। ऐसे रिसोर्स जिसको यूज किया जाता है रिप्रोड्यूस ऑफ द सेम टाइम। ऐसे रिसोर्स जो लगातार नियमित चलते अपने रिसोर्स में चलते रहें, काम करते रहें। जैसे जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए अर्थ का, वो भी एक रिसोर्स है, लेकिन हमको दिख नहीं, हम अर्थ के अंदर है, वो भी रिसोर्स है, क्योंकि वो 23 आवर्स 56 मिनट मूव करता है, तो कभी कंटिन्यूस रिसोर्स है, बस चलता रहता है। बायोलॉजिकल रिसोर्स में क्या है, दीज रिसोर्स आर फॉर्म्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल रिसोर्स क्या है, ये रिसोर्स पाया जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से, जैसे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे वाइल्ड लाइफ जंगल में जो पेड़ उगते हैं वो अपने बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं। जंगल में कोई पेड़ गाड़ने नहीं गया होता, मतलब वो नेचुरल कभी कभी कहीं से आ जाते हैं। और देखिए जैसे एग्जांपल इसमें दिया रनिंग वाटर, सोलर रोटेशन, विंड एंड टाइटस अदर, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आगे है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल के दो पार्ट हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के, ये जो आपको डिफिनेशन समझते हैं। दी रिसोर्स आर फॉर्म अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग जियोलॉजिकल प्रोसेस। मतलब ऐसे रिसोर्स जो पाए जाते हैं बड़ी लंबे लंबे जियोलॉजिकल प्रोसेस से, एंड कैन नॉट रिप्लेस और रिप्रोड्यूस essentially but takes a very long time। और ये बहुत लंबी समय तक रखते हैं हमारे साथ, और ये मत सोचिए कि रिप्लेस नहीं होते हैं, ये रिप्लेस होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अपनी जगह बदलते रहते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, जिस एग्जांपल में फॉसिल फ्यूल हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आप किसको कह सकते हैं, जिसके पास खुद की लायक ना हो। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, जिसको एक बार यूज कर लो वो दोबारा रिसाइकेबल ना हो, उस लायक ना हो, इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। जैसे आप बाई चांस कोई खुला बर्तन ले लें, मतलब कोई भी खुला पॉट ले लें, कोई बर्तन ले लें, पॉट ले लें, उसमें आप थोड़ा सा पेट्रोल या डीजल रखें, तो आप उसको खुला ले जाएंगे तो कॉमन सी बात है, जनरल जनरल की बात है कि वो उड़ जाएगा। जो पेट्रोल है आपको घर जाते जाते ही थोड़ा बहुत उड़ जाएगा, और उसको इसीलिए उसको पैक करके रखा जाता है। ये एक जगह नहीं रहते हैं, इधर उधर बिखर के चले जाते हैं। ठीक है, अब आइए और थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, और इसको एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। तो इस एक्सप्लेन में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के आधार पर जैसे मैं आपको बताया, कम्युनिटी बैठी है कोई बिजनेस स्टार्ट करना, उसके बारे में जिसमें आपको बताया मैंने। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स आर आउंड प्राइवेटली, जैसे मैंने आपको बताया रिसोर्स खुद का हो, प्राइवेट हो, इंडिविजुअल हो, एंड नो वन इज हैड द अथॉरिटी ऑफ रिसोर्स लाइक माई साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस के बारे में, जो आउंड हो, खुद का हो, और जो प्राइवेट हो, उसके बारे में आपको बताया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स, जो कम्युनिटी बैठती है खुद की, वो रिसोर्स क्या है। The resource are also by all the members of community। रिसोर्स है वो मेंबर्स की कम्युनिटी से, जैसे कोई डैम, कोई डैम बनाना हो, कोई डैम बनाना हो, तो उसमें कम्युनिटी बैठेगी, क्योंकि पानी एक जगह से दूसरी जाने में डैम में कम्युनिटी बैठेगी, तब उस पर लागत लगेगी, तब कुछ ना कुछ होगा उसमें। एंड आर द अवेलेबल ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इक्वली। और जो कम्युनिटी इक्वल बैठेगी, दो दो पक्ष के लोग रहते हैं, दोनों में इक्वल इक्वल लोग रहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आप जानते हैं नेशनल रिसोर्स क्या होता है। तो दीज रिसोर्स आर द कंट्रोल ऑफ आवर कंट्री ऑन नेशन एंड द एसेसिबल टू ओनली दैट कंट्री। इसका मतलब जो नेशनल रिसोर्स, ये क्या होता है, ऐसे रिसोर्स जो कंट्रोल ऑफ कंट्री, कंट्री के कंट्रोल में हो, वन नेशन, एक नेशन के हों, एंड एसेसिबल, और हमारे यूजफुल हों ऑन द कंट्री, हमारे पूरे कंट्री के यूजफुल हों, हमारे पास नहीं, पूरे कंट्री के यूजफुल हों। जैसे लाइक डेट आप कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स में, जैसे कोई कंट्री के लिए यूजफुल हो, एसेसिबल हो, मतलब हमारे यूज करने लायक हो। जैसे सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो हमारे नहीं, बहुत लोग की यूज में है, पूरे कंट्री के यूज में है, जो चाहे वो जा सकता है। तो यही हमारा नेशनल रिसोर्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे का पार्ट 2 बाद में करेंगे। थैंक यू।